नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां जबरदस्त सियासी हलचल तेज है और बड़े उलटफेर की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 25 तारीख यानी कि कल कुछ बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू के 24 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। तो वही कांग्रेस पार्टी को लेकर भी बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के 11 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर ये विधायक पाला बदलते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, बड़ी अपडेट आपको देंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ चल रहा है बिहार में? बताया जा रहा है कि जेडीयू के 24 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। देखिए, जिस तरीके से सिचुएशन बिहार में चेंज हुए हैं और नीतीश कुमार भी इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं, लगता नहीं है कि यह ज़्यादा दिनों तक सरकार चलेगी। नीतीश कुमार अपना इस्तीफा टाइप करवा कर बैठे हुए हैं कि कभी भी वो इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं। यही मुलाकात में बातचीत भी हुई थी। राज्यपाल से जब मिलने के लिए गए तो उन्होंने सिर्फ बिल पर चर्चा नहीं की, बजट सेशन पर चर्चा नहीं की, यूनिवर्सिटी के वीसी पर चर्चा नहीं की, बल्कि चर्चा की राजनीतिक घटनाक्रमों पर कि अभी बिहार में ऐसी स्थिति हो गई है कि नीतीश कुमार ये दबाव डाल रहे हैं विधानसभा को भंग करो ताकि फिर से चुनाव हो। इसलिए सम्राट चौधरी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी बार बार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है लोकसभा के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ये जो बातचीत चल रही है आपस में महागठबंधन की पार्टियों में, इससे नीतीश कुमार को लगने लगा है कि अगर हमने फिर से चुनाव नहीं करवाया तो मेरे लिए अपने विधायकों, अपने सांसदों को साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। इन लोगों ने क्या व्यवस्था की, अभी वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे थे। ये कोशिश कर रहे थे कि अभी जो हमने सेंसस करवाया है जातियों का, जातीय सर्वे करवाया है, उससे आगे के लिए हमें ईबीसी का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन किसे मिलेगा? नीतीश कुमार को मिलेगा या तेजस्वी यादव को मिलेगा? ये दोनों के बीच कंफ्यूजन है, क्योंकि अब नीतीश कुमार इस बात के लिए विश्वास नहीं कर रहे कि महागठबंधन की सरकार बने। वो ये सोच रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड कैसे सबसे बड़ी पार्टी बने। अभी की स्थिति क्या है? अभी सबसे बड़ी पार्टी राजद है, 79 एमएलए उसके पास है। दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक विधायक कम है, 78 विधायक उसके पास है। कांग्रेस 19 विधायक है उसके पास, लेकिन जदयू के पास केवल 45 विधायक, और वो सरकार में मुख्यमंत्री का पद लिए हुए है। तो नीतीश कुमार की समस्या इस बात के लिए है कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के थे तभी भी दूसरे नंबर के आ गए, अगर हम महागठबंधन में हैं तभी भी दूसरे नंबर के हैं, तो पहले नंबर पर कैसे जाएं? ये तो तभी संभव है जबकि लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो, या दूसरे नंबर पर भी रहें तो हम सम्मानजनक स्थिति में रहे। ये आधे के बराबर दूसरे नंबर पर नहीं होना चाहिए। अगर राजद के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़े तो भी अगर राजद को 60-70 सीटें मिले तो इन्हें 50 सीटें तो कम से कम मिले। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ने का विकल्प इनके पास है, और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कह रहे हैं सुशील मोदी कि अब इनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है, ये दरवाजा कभी राजनीति में बंद नहीं होता। 2017 में भी बंद नहीं हुआ था। 2014 से पहले जब 2014 में नीतीश कुमार ने छोड़ा था तो यही स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे अब नीतीश की वापसी नहीं होगी। 17 में वापसी हुई, उससे पहले भी ये स्थितियां बदलती रही है। क्या लालू यादव ने 2017 के बाद नीतीश कुमार के लिए दरवाजा बंद कर दिया था, या भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद कर देगी? ये स्थितियां अभी बिहार में चल रही है। तो नीतीश कुमार को लगता है कि अगर हमने विधानसभा भंग नहीं करवाया तो फिर आगे हमारी सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ये मान लिया जाएगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बिहार पर फोकस किए हुए हैं, अभी कर्पूरी ठाकुर की जयंती आप लोग मना रहे हो, भारत रत्न सरकार ने दे दिया कर्पूरी ठाकुर को। अब उस भारत रत्न मिलने के बाद देखिए इन लोगों का कंफ्यूजन कैसे है। नीतीश कुमार ने पहले एक ट्वीट किया
उसमें प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया, लेकिन एडिट किया और प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि हम धन्यवाद देते हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के लिए। उसके बाद तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया और राजद ने क्या बात करना शुरू कर दिया कि इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला लेकिन बहुत देर से मिला, तो क्या राजद से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर तो 1988 में दिवंगत हो गए, देहांत हो गया उनका। उसके बाद से 1988 के बाद से सरकारें केंद्र में किसकी रही? संयुक्त मोर्चा की सरकार जब रही तो उस समय भी राजद उसमें शामिल था। उसके बाद कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए 1 यूपीए 2, तभी राजद उसमें शामिल थी और लालू यादव उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, मंत्री भी रहे। तो कभी भी इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कांग्रेस से, यूपीए की सरकार से कि भाई कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे दो? उस समय देर नहीं हुई थी, लेकिन अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देर हो गई है, क्योंकि ये लोग डर चुके हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर का बेटा रामनाथ ठाकुर अभी राज्यसभा सांसद है जनता दल यूनाइटेड से, अब प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हो रही है। अब राज्यसभा सांसद कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं जनता दल यूनाइटेड के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए ये अभी का जो क्षण था, हर जगह रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार को नहीं कह रहे, क्योंकि इन लोगों ने तो मांग ही नहीं की थी कि इनको भारत रत्न दिया जाए। तो सर क्या कुछ है बीजेपी का प्लान? क्योंकि बार बार ये खबरें चल रही है कि 25 तारीख को कुछ बड़ा होगा, क्योंकि 27 तारीख को पीएम मोदी मोतिहारी जाने वाले थे। हालांकि उस प्रोग्राम को कैंसिल किया गया। अब 4 तारीख को बेतिया में एक जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। बैक टू बैक कई बड़े बड़े नेताओं का भी वहां पे दौरा होना है, रैलियां होनी है। तो बीजेपी का क्या कुछ प्लान है? क्योंकि 24 विधायक अगर जेडीयू से बगावत करते हैं और कांग्रेस से 11 करते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है। नीतीश की सरकार तो गिर जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार की सरकार अगर जदयू और राजद ये दोनों एक साथ होती है और जदयू के विधायक इस्तीफा देते हैं तो बचाने के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं। अब उसमें से 24 अगर चले जाते हैं, दूसरे तरफ कांग्रेस से 11 चले जाते हैं और कम्युनिस्ट पार्टी की भी बात है, उसमें से भी बताया जा रहा है कि 9 जाएंगे। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी बागी स्वर दिखाई पड़ रहा है उसके अंदर भी। यानी कि पूरे सिनारियो को देखिए, 78 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब इसको 41-42 विधायकों की जरूरत है सरकार बनाने के लिए, 122 विधायकों की जरूरत होती है। तो वहां पर अगर इन आंकड़ों को जोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग जाने के लिए ही पार्टी छोड़ेंगे। अगर महागठबंधन की कोई पार्टी अपने विधायकों को बचा नहीं पा रही है तो वहां से छोड़कर जाने का दूसरा रास्ता तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। सपोर्ट इसको मिलेगा। तो इसलिए नीतीश कुमार के साथ दुविधा है कि विधायकों को बचा नहीं पा रहे, सरकार गिरेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर इस्तीफा विधानसभा भंग करने के लिए दें तो इज्जत बच जाएगी। ऐसा लगेगा कि हमने आपस में सोचकर विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ करवाने के लिए हमने विधानसभा को भंग करवाया है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया और ये बगावत हो गई तो उसके बाद ऐसे ही सरकार गिर जाएगी और भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार को इस बात का डर है या पता चल चुका है कि विधायक बगावत करने वाले हैं और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कल राज्यपाल से मुलाकात की? ये सिर्फ विधायकों की बात नहीं है, नीतीश कुमार की पूरी पार्टी की बात है। नीतीश कुमार के सांसद भी जो हैं वो भी बगावत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूंकि ये लगता है कि अब सांसद जो अभी वर्तमान में हैं उनका कार्यकाल कितना समय का है, 2-3 महीने में चुनाव होना है, तो ऐसी स्थिति में ये अपने सांसदों को बचा के रखे हुए हैं कि टिकट देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन वाली टिकट चाहिए, हमको राजद के गठबंधन वाली टिकट नहीं चाहिए। लेकिन इस बीच इनके विधायकों पर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि ग्राउंड में जाकर हम राजद के साथ चुनाव लड़ने की बात करें, क्योंकि इन लोगों ने चुनाव किसके साथ लड़ा था? भारतीय जनता पार्टी के साथ। दिखाया किसको था? पीएम मोदी को। और पीएम मोदी के नाम पर जो 20-25% वोट इन लोगों ने लिया बिहार के लीडरशिप के अलावा, वो तो वोट इनसे खिसक जाएगा। तो इसीलिए इनकी जीत की संभावना खत्म हो चुकी है और ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के अंदर ही बिहार में
बड़ा बदलाव होगा, या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी या फिर नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे। धन्यवाद सर तमाम अपडेट के लिए। तो बिहार में बड़ा खेल जल्द होगा, सियासी हलचल उठापटक जबरदस्त तेज है, बयानबाजियों का भी दौर जारी है और नीतीश कुमार भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को भी अब समझ में आ गया है कि दाल नहीं गलने वाली, इसीलिए कल उन्होंने राजभवन जाकर राज्यपाल से भी मुलाकात की थी। पर आज की जो खबर सामने आई है वो नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका देने वाली है। कभी भी बिहार में सरकार गिर सकती है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जेडीयू के 24 ऐसे विधायक हैं जो पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के भी 11 विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं। कुल मिलाकर बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार के लिए। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।